हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है बीइंग अ टीचर पर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपना टॉपिक शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हम पावलोव की थ्योरी पढ़ रहे थे, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, तो हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं अब। तो अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद आपको ये वीडियो देखनी है, क्योंकि जहाँ पर मैंने लास्ट क्लास खत्म की थी मैं वहीं से इसे आगे स्टार्ट करवा रही हूँ। वो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, इसलिए मुझे इसका पार्ट 2 लेके आना पड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इस थ्योरी की, तो आज वही टर्म्स देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं और कौन कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो हमें इस थ्योरी में पढ़ने के लिए ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी जो सीखने का प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है वो चीज़ देखेंगे। ये जो लर्निंग का प्रोसेस है ये हमारा पावलोव जी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। हम इन्हें टर्म्स भी कह सकते हैं, यानी पावलोव जी ने अपनी थ्योरी में जो इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज़ करी हैं वो ये 5 टर्म्स यूज़ करी हैं जिनका आना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्विशन की, यानी कि धारण करना, ठीक है। तो समझिए जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था क्लासिकल कंडीशनिंग का वो क्या था कि जब भी कुत्ते को भोजन दिया जाता था तो उसके मुंह से लार निकलनी शुरू हो जाती थी, लेकिन जब कुत्ते की कंडीशनिंग की गई तो वो इस तरीके से की गई कि कुत्ते को भोजन देने से पहले घंटी की आवाज़ की गई। जब भी कुत्ते को भोजन दिया जाता उससे पहले घंटी की आवाज़ की जाती और फिर उसको भोजन दिया जाता। तो जैसे ही कुत्ता घंटी की आवाज़ सुनता था उसके मुँह से लार निकलनी शुरू हो जाती थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये चीज़ें रिपीट होती रही तो जैसे ही घंटी बजती कुत्ते के मुंह से लार आनी स्टार्ट हो जाती थी बिना भोजन को देखे ही। तो ये जो चीजें हुई ये हमारी हुई एक्विजन, यानी कि धारण करना, यानी कुत्ते ने अब कंडीशनिंग को धारण कर लिया था। जैसे ही घंटे की आवाज बजी वैसे ही कुत्ते के मुंह से लार निकलना शुरू हो जाता था। तो ये चीज हमारी क्या थी, एक्विजन, यानी कि धारण करना। फिर दूसरी बात आती है स्टिमुलस जनरलाइजेशन, यानी कि उद्दीपक सामान्यीकरण। अब देखिए जो कुत्ते के लिए स्टिमुलस हमने बनाया था, अपना जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस बनाया था वो क्या था, घंटी की आवाज़ बनाया था। तो जैसे ही कुत्ते को घंटी की आवाज़ सुनाई देती उसके मुंह से लार निकलना शुरू हो जाता था। लेकिन जनरलाइजेशन मतलब कि सामान्यीकरण, जब भी कुत्ते को कोई भी तेज आवाज आती, चाहे वो किसी भी चीज की घंटी की आवाज हो, चाहे बाहर वो किसी साइकिल की घंटी की आवाज हो या फिर फोन की घंटी की आवाज हो, तो जब भी कोई तेज आवाज होती थी तो यहाँ पे कुत्ता जनरलाइज नहीं कर पाता था उन चीजों को। उसके लिए कोई भी तेज आवाज स्टिमुलस का काम कर रही थी। तो ये चीज क्या हुई, उद्दीपक सामान्यीकरण, यानी कि जब उस आवाज में कोई डिफरेंस ना समझ पाए, कोई अंतर ना समझ पाए, वो चीज हमारी क्या होगी, जनरलाइजेशन होगी। यानी किसी भी तेज आवाज को उसी घंटी की आवाज मान लेना जिसकी वजह से उसे खाना मिलता था। लेकिन जो तीसरी चीज है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे क्या हुआ, उद्दीपक विभेदीकरण। अब देखिए कुत्ते ने मान लिया था कि जब भी कोई तेज आवाज होगी घंटी की तभी उसे खाना मिलेगा। लेकिन जब ये चीजें कई बार रिपीट हुई, कुत्ते ने देखा कि फोन की रिंगटोन बजी लेकिन उसे खाना नहीं मिला, बाहर कोई साइकिल जा रही है उसकी आवाज आई लेकिन खाना नहीं मिला, तभी एक जो स्पेशल घंटी की आवाज बजी तब उसने पहचाना कि जब मुझे भोजन मिलता है तो वो इसी स्पेशल घंटी की आवाज से मिलता है। तो यहाँ पे कुत्ते ने उस चीज को डिस्क्रिमिनेट कर लिया था, उसने यहाँ पे डिफरेंस कर लिया था कि जो मुझे खाना मिलता है वो किस घंटी की आवाज से मिलता है, ठीक है। तो ये चीज हमारी क्या होगी, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि उद्दीपक विभेदीकरण। जब कुत्ते को ये पता लग जाता है कि कौन सी घंटी से उसे खाना मिल रहा है तो वो हमारा क्या होगा, विभेदीकरण। अगली जो टर्म आती है वो है एक्सटिंक्शन, यानी कि विलुप्त। अब देखिए कुत्ते ने यहाँ पता लगा लिया था कि किस घंटी की आवाज से उसे खाना मिल रहा है, लेकिन जब कुत्ते को भोजन देने से पहले घंटी की आवाज बजानी बंद कर दें तो क्या होगा, जो उसकी कंडीशनिंग हुई है वो एक दिन विलुप्त हो जाएगी, ठीक है। यानी धीरे धीरे जब हम घंटी की आवाज करना बंद कर देंगे, जब भी कुत्ते को भूख लगेगी बिना घंटी बजाए हम उसको ऐसे के ऐसे भोजन दे देंगे तो उसकी कंडीशनिंग खत्म हो जाएगी। तो ये हमारा होता है एक्सटिंक्शन, यानी कि कंडीशनिंग का विलुप्त होना। लेकिन जो अगला हमारा टर्म है वो है स्पॉन्टेनियस रिकवरी, यानी कि सहज पुनः प्राप्ति।
इसके अंदर क्या आता है कि काफी दिन तक कुत्ते के सामने घंटी की आवाज किए बिना ही कुत्ते को भोजन दिया जा रहा था, जिसकी वजह से एक्सटिंक्शन हो गया था। ठीक है, वो चीजें एक्सटिंक्ट हो गई थी, वो कंडीशनिंग। लेकिन एक दिन फिर कुछ महीने बाद क्या हुआ कि जब कुत्ते के सामने खाना रखा गया, उससे पहले घंटी की आवाज बजाई गई। ठीक है, एक दो बार जब ये चीजें हुई तो कुत्ते को वो चीज फिर से रिमाइंड हो गई, उसको फिर से पता लग गया कि जैसे ही घंटी की आवाज बजेगी वैसे ही खाना आ जाएगा। तो मतलब जब पहले की कोई भी चीज रिमाइंड कर ली जाए, ठीक है, यानी जो पहले कंडीशनिंग की गई है उसकी रिकवरी जब हो जाए तो वो क्या होगी, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो पेवलोव की थ्योरी में लर्निंग के प्रोसेस में यूज होते हैं। अब जो अगली चीज आती है वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन के निर्धारक। अब जो ये निर्धारक है यानी जो ये डिटर्मिनेंट्स है, ये क्या होते हैं वो देखिए। हमने इस थ्योरी में क्या सीखा कि कंडीशनिंग कैसे होती है। ठीक है, जो हमने इस थ्योरी में इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कंडीशनिंग की वो की हमने घंटी की आवाज की और कुत्ते की कंडीशनिंग की। ठीक है, जब भी कुत्ते को भूख लगी हमने क्या किया, भोजन से पहले उसके सामने हमने घंटी बजाई, जिससे जैसे ही कुत्ता घंटी की आवाज सुनता उसके मुंह से लार टपकनी शुरू हो जाती थी। तो ये हमने यहाँ पे कंडीशनिंग की। तो अब देखते हैं जो कंडीशनिंग है वो किस किस तरीके से हो सकती है। ठीक है, तो इसके 4 टाइप हैं। तो सबसे पहला टाइप देखिए, डिलेड कंडीशनिंग यानी कि विलंब अनुबंधन। बहुत इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान से देखिए। विलंब अनुबंधन में क्या होता है, जब CS को US से पहले प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, CS को जब US से पहले प्रस्तुत किया जाता है, इस चीज का ध्यान रखना। यानी जब हमने कुत्ते को क्या दिया, भोजन देने से पहले हमने कुत्ते के सामने घंटी की आवाज की। ठीक है, देखिए घंटी की आवाज प्लस भोजन, यहाँ पे हमने क्या किया, CS क्या रखा, कंडीशन स्टिमुलस हमने यहाँ पे क्या रखा, घंटी की आवाज। ठीक है, और भोजन क्या है हमारा, अनकंडीशन स्टिमुलस है। तो भोजन से पहले जो हमारी घंटी की आवाज होगी वो हमारी क्या होगी, CS का काम करेगी। और जब CS और US के बीच टाइम का थोड़ा सा डिफरेंस रखा जाए और CS को जब भी US से पहले प्रस्तुत किया जाएगा वो हमारी क्या होगी, डिलेड कंडीशन होगी। ठीक है, अगली चीज होती है साइमल्टेनियस कंडीशनिंग यानी कि सहगामी अनुबंधन। इसमें क्या होगा वो देखिए, यहाँ पे CS और US दोनों को साथ साथ प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, एक तरफ से घंटी बजाई, एक तरफ से भोजन रख दिया, एक हाथ से घंटी बजाई, एक हाथ से भोजन रख दिया, यानी घंटी की आवाज भी साथ साथ की जा रही है और भोजन भी साथ साथ रखा जा रहा है। ऐसी कंडीशनिंग को हम कहते हैं साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है जब CS और US साथ साथ दिए जाते हैं। ठीक है, अगली कंडीशनिंग हमारी आती है बैकवर्ड कंडीशनिंग यानी कि पश्चगामी अनुबंधन। नाम से ही पता लग रहा है, जब CS को US के बाद प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, बैकवर्ड कंडीशनिंग में जब CS को US के बाद प्रस्तुत किया जाता है, यानी पहले कुत्ते को भोजन दिया जाएगा और उसके बाद घंटी बजाई जाएगी। यानी पहले कुत्ते को भोजन देंगे फिर हम घंटी बजाएंगे। तो ये क्या हो गई हमारी बैकवर्ड कंडीशनिंग। अब नेक्स्ट है ट्रेस कंडीशनिंग, यानी कि जब CS को US के कुछ समय बाद, ये चीज यहाँ पे गलत लिखी हुई है, कुछ समय बाद नहीं आएगा, यहाँ इसे ठीक कर लीजिए, ये आएगा कुछ समय पहले। ठीक है, जब CS को US के कुछ समय पहले प्रस्तुत किया जाए, यानी कि भोजन देने से कुछ टाइम पहले ही घंटी बजा दी जाए, यानी पहले घंटी बजा दी गई और उसके कुछ देर बाद भोजन दिया गया कुत्ते को, तो ये जो ऐसी कंडीशनिंग होगी हमारी क्या होगी, ट्रेस कंडीशनिंग। ठीक है, तो इनमें से जो सबसे बेस्ट कंडीशनिंग है वो हमारी होती है डिलेड कंडीशनिंग, यानी कि जो सबसे बेस्ट हमारी कंडीशनिंग होगी वो कौन सी होगी, डिलेड कंडीशनिंग। कौन सी होगी, डिलेड कंडीशनिंग।
तो यानी जो सबसे अच्छा हमारा अनुबंध बनेगा वो होगा विलंब अनुबंध, यानी कि डिलेड कंडीशन, यानी कि कुछ सेकंड पहले घंटी बजाई गई और उसके तुरंत बाद खाना दे दिया गया। कुछ सेकंड पहले घंटी और फिर खाना, तो ये हमारी क्या हुई, डिलेड कंडीशन, जो कि सबसे बेस्ट कंडीशनिंग है। और जो कंडीशनिंग हमारी सबसे लीस्ट बनती है, या फिर आप कह सकते हो कि ना के बराबर बनती है, वो कौन सी होती है, हमारी बैकवर्ड कंडीशन। ये ना के बराबर बनती है क्योंकि इसमें CS को US के बाद प्रस्तुत किया जाता है। अब आप खुद देखिए कि जब कुत्ते को घंटी बजाने से पहले ही भोजन दे दिया जाएगा तो फिर उस घंटी का फायदा क्या रहेगा। तो ये जो हमारी कंडीशनिंग होती है वो सबसे लीस्ट होती है, यानी ना के बराबर होती है। ट्रेस कंडीशनिंग ये भी बहुत कम बनती है क्योंकि इसमें जो भोजन दिया जाता है उससे पहले ही, या आप कह सकते हो काफी पहले ही घंटी बजा दी जाती है। कुछ मिनट पहले ही अगर हम घंटी बजा देंगे या काफी गैप देके हम घंटी बजा देंगे तो इस तरीके की कंडीशन भी कम ही बनती है। तो सबसे अच्छी हमारी क्या होती है, डिलेड कंडीशनिंग। तो ये थी हमारी पावलोव की थ्योरी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।